गुड मॉर्निंग नाइन्थ स्टैंडर्ड। आज हम लोग ज्योमेट्री का थर्ड चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ट्राइंगल्स। अभी ट्राइंगल मतलब क्या है? तो एक ऐसा फिगर विच एक क्लोज्ड फिगर, क्लोज मतलब बंद फिगर, विच हैविंग 3 sides and 3 angles. A closed figure which having 3 sides and 3 angles। ठीक है, ये है ट्राइंगल्स। अभी ट्राइंगल्स जो है उसके भी टाइप्स है जो हम लोगों ने देखे थे स्टैंडर्ड 7 में। ठीक है, तो अभी स्टैंडर्ड 7 का तुम लोग को कितना पता है, कितना याद है, पता नहीं है। तो अभी देखो मैं उसका थोड़ा रिवाइज करती हूँ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आएगा, फर्स्ट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइड्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखेंगे। फर्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या रहता है? जिसमें ओनली बोथ साइड्स एंड बोथ एंगल्स आर इक्वल रहता है। अभी जो साइड इक्वल है उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। इसमें है 2 sides and 2 angles are equal, वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल में यहाँ पे 2 sides and angles are congruent। ठीक है, यहाँ पे all 3 sides and angles are congruent। ईच एंगल, मैं इसका प्रॉपर्टी भी बता रही हूँ। ईच एंगल कितना है? 60 डिग्री रहेगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री रहता है। फिर थर्ड है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल में क्या है? एक भी साइड इक्वल नहीं रहता है। None of the sides are equal, एक भी साइड इक्वल नहीं रहता है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू साइड हो गया। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू एंगल, वो भी देखेंगे। ये लिख के ले लो। अकॉर्डिंग टू एंगल क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू एंगल फर्स्ट रहता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा, तो वो हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये छोटा सा ही, इसमें और कुछ नहीं है, इसके लिए इसमें लिख के दे रही हूँ। फिर है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में ईच एंगल इज लेस देन 90, मतलब समझो ये रहेगा
60, ये रहेगा 70 और ये कितना रहेगा, ये 60 + 70 130, ये रहेगा 50। मतलब देखो हर एक एंगल जो है 90 डिग्री से कम है। ये हो गया एक्यूट एंगल। फिर है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में एक एंगल जो है मोर देन 90 रहता है। एक ही एंगल रहेगा क्या, हर एक एंगल मोर देन 90 नहीं रहेगा, इसमें हर एक एंगल लेस देन 90 रहता है, बट ऑब्ट्यूस एंगल में एक ही एंगल मोर देन 90 रहेगा। और बाकी के जो दो है वो एक्यूट रहेंगे। अभी हम लोग को फर्स्ट प्रॉपर्टी देखना है, पहला ये लिख के ले लो। फिर है हमारा फर्स्ट थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। रिमोट मतलब क्या है, नजदीक, मतलब रिमोट मोबाइल टीवी का रिमोट रहता है ना हमारा, दूर से नजदीक। तो अभी थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर, थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, अभी ये थ्योरम क्या है, अभी फर्स्ट देखेंगे हम लोग इंटीरियर एंगल मतलब क्या। ये है हमारा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एक कौन सा भी साइड अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे जो बाहर एंगल बन रहा है, एंगल ऐसे रहते हैं, ऐसे एंगल रहते हैं। तो ये जो है बाहर जो एंगल है वो है हमारा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये जो एक्सटीरियर है उसको छोड़ के जो भी एंगल्स रहेंगे वो है इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल। हाँ, तो अभी देखो हर एक ट्रायंगल को ऐसे हम लोग कितने एक्सटीरियर ट्रायंगल बना सकते हैं, पहला वो देखेंगे। अभी ये ट्रायंगल था ABC, ये ट्रायंगल है, तो उसमें से मैंने फर्स्ट ये BC वाला साइड एक्सटेंड किया तो मुझे ये वाला एंगल मिला, ये एक्सटीरियर एंगल बाहर है। फिर मैंने BC वाला ये साइड एक्सटेंड किया तो मुझे ये वाला भी एंगल मिला, एक्सटीरियर एंगल। फिर मैंने ये AC जो है वो एक्सटेंड किया, यहाँ पे ये एंगल मिला, एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये वाला। ऐसे हम लोग को टोटल 6 एक्सटीरियर एंगल मिलते हैं। अगर हम लोग तीनों के तीनों साइड्स अगर एक्सपांड करेंगे, बाहर लेके जाएंगे, तो वो हम लोग को 6 एक्सटीरियर एंगल देते हैं। तो अभी हमारा रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या है? थियरम
द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, थियरम क्या है, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of its remote interior angle. अभी तो यहाँ पे A, B, C और ये है D। अभी हम लोग को थ्योरम क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब मेजरमेंट ऑफ ACD हम लोग को प्रूव करना है, ACD इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू यहाँ तक आ गया द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, उसको उसके अंदर का जो एंगल है वो छोड़ के जो बाहर बाकी के जो इंटीरियर में है एंगल उसके सम के उतना रहता है, मतलब एंगल CAB प्लस एंगल ABC, ये हम लोग को प्रूव करना है और यही हमारा प्रॉपर्टी भी है, ये हम लोग यूज करते हैं कि ये एंगल इज इक्वल्स टू ये दोनों को ऐड करके जो आएगा उतना मेजरमेंट उसका रहता है। तो अभी हम लोग ये कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो इन ट्राइंगल फर्स्ट लेंगे हम लोग ABC, एंगल A मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B, चाहिए तो पूरा नाम हम लोग लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरे तीनों नाम लिखे हैं, एंगल ABC मेजर एंगल ABC प्लस मेजर एंगल ACB प्लस मेजर एंगल CAB इज इक्वल्स टू 180। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ थ्योरम, नहीं तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, तुम लोग पूरा लिखना है सेंटेंस, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया, मतलब ये प्लस ये इज इक्वल्स टू 180। बट सेकेंड हम लोग अगर देखेंगे तो एंगल ACD and angle ACB are linear paired angle। लीनियर पेयर तुम लोग को मैंने बताया था, लीनियर पेयर क्या रहता है कि एक ही लाइन में एक पॉइंट से जितने भी एंगल्स बनेंगे वो है लीनियर पेयर। जैसे हम लोग का प्रोट्रैक्टर रहता है, वो कितना रहता है, प्रोट्रैक्टर तुम्हारा जो रहता है वो पूरा कितना रहता है 180, तो लीनियर पेयर के जो एंगल है उसको ऐड करके तुम्हारा कितना आएगा 180 आएगा। तो देयरफॉर सेकेंड आएगा एंगल मेजर एंगल ACD प्लस मेजर एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180। अब ये दोनों का इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड दोनों का इज इक्वल्स टू 180 है, तो राइट हैंड साइड इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आएगा। मेजर एंगल ABC प्लस मेजर एंगल ACB प्लस मेजर एंगल
CAB is equals to मेजर एंगल ACD प्लस मेजर एंगल ACB। अभी देखो यहाँ पे ACB इक्वल है, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो वो इधर लेके आके कैंसिल कर सकते हो। अभी बचा क्या, मेजर एंगल ABC प्लस मेजर एंगल CAB इज इक्वल्स टू मेजर एंगल ACD। हम लोग को वही प्रूव करना है, मेजर एंगल ACD इज इक्वल्स टू मेजर एंगल CAB प्लस ABC। ठीक है, बहुत इजी है। और दूसरी बात ऐसी है कि ट्राइंगल्स जो है, ट्राइंगल लेसन जो है वो बहुत इजी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को जितने भी थियरम्स पता है रिलेटेड टू ट्राइंगल वो ही यूज करना है। उसमें से ये एक थियरम था रिमोट इंटीरियर वाला, और एक ऐसा है कि मैंने यहाँ पे बताया जो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। फिर लीनियर पेयर एंगल, मतलब ये जो एंगल और ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी थियरम्स, आइडेंटिटीज, फॉर्मूलाज जो भी है वो ट्राइंगल में यूज करना है। हमेशा याद रखो ज्योमेट्री जो है कंपेयर टू अलजेब्रा बहुत इजी है। सिर्फ तुम लोग को उसमें क्या कर सकते हो, ज्योमेट्री जो है वो अपने लॉजिक से करना है, और अलजेब्रा जो है स्टेप्स फॉलो करके करना है। एक स्टेप रॉन्ग हो गई तुम्हारा मैथ्स रॉन्ग हो सकता है। इसके लिए अगर तुम लोग को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है तो एटलीस्ट ज्योमेट्री का तो भी करो, क्योंकि कंपेयरिंग करके एडिशन करके पास करा सकते हो। और ये नहीं बोल रही हूँ कि अलजेब्रा बिल्कुल छोड़ दो, अलजेब्रा भी कोई कोई बच्चों को अलजेब्रा पसंद है, तो जिसको अलजेब्रा पसंद है वो ज्योमेट्री के बेसिक जो रूल्स रेगुलेशन है, जो बेसिक थियरम्स है, बेसिक प्रॉपर्टीज है वो याद करके रखो। मतलब उससे तुम लोग आधा भी लिखोगे। ज्योमेट्री ऐसा है, मैथ्स ऐसा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट बोलते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट बोलने के बावजूद भी बच्चे लोग मैथ्स में फेल होते हैं, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं, मैथ्स सब्जेक्ट पसंद नहीं है, निग्लेक्ट करते हैं, टोटली उसको ध्यान देते नहीं है। और जिसको हम लोग ध्यान देते नहीं वो हमारा फिर पीछा करना स्टार्ट करता है और हम लोग उसमें फेल हो जाते हैं। और फेल होने की वजह से हम लोग को वो सब्जेक्ट का पढ़ाई बार बार करना पड़ता है। अगर हम लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेके अगर करेंगे तो हाईएस्ट स्कोर नहीं बट एटलीस्ट पासिंग स्कोर तो जिसको मैथ्स पसंद नहीं है वो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको भी गुस्सा आता है। तुम लोग बोलेंगे मुझे मैथ्स पसंद नहीं, तो उसको गुस्सा आता है, फिर तुम लोग को फेल कराता है, और फेल कराने के बाद उसका पढ़ाई तुम लोग को बार बार करना पड़ता है। उससे अच्छा एक ही इसमें करो, वन शॉट में पढ़ाई करो और मस्त पे पास होके निकल जाने का। ये वाला थ्योरम टेक्स्ट बुक में भी है। अभी प्रैक्टिस सेट 3.1। इन द फिगर क्या है, ABCD, इन द फिगर गिवन में दिया है एंगल ACD is an exterior angle. ACD is an exterior angle of triangle ABC। किसका है, तो ABC का एक्सटीरियर एंगल है। मेजर एंगल B is equals to 40 दिया है, एंगल B is equals to 40 डिग्री, एंगल A is equals to 70 डिग्री। हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD। एंगल ACD अभी वो लोग ने गिवन में दिया है, जो गिवन में दिया है उससे स्टार्ट करना है। एंगल ACD
is an exterior angle of triangle ABC. रीजन लिखोगे गिवन, ठीक है। Therefore angle ACD is equals to major angle A plus major angle B. Reason remote interior theorem. ठीक है, तो ACD A कितना है 70 प्लस 40, बहुत इजी है, इज इक्वल्स टू 110 मेजर एंगल ACD। सेकंड क्वेश्चन, इन ट्राइंगल PQR, डायग्राम कुछ दिया नहीं है। इन ट्राइंगल PQR एंगल P इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल Q इक्वल्स टू 65 डिग्री। देन फाइंड एंगल R। बहुत इजी है, हाँ? तो अभी फर्स्ट लिखोगे इन ट्राइंगल PQR, अभी P दिया है, जो जो दिए हैं लिखो। एंगल P इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, रीजन लिखो गिवन। तो अभी R निकालना है हम लोग को। वो लोग ने ऐसा दिया नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ट्राइंगल दिया है, उसमें से एक दो दिए हैं, तो ये तुम्हारा तीसरा फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180। रीजन सम ऑफ angles of triangle is equals to 180। फिर उसमें से P है 70 प्लस 65 प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर 135 प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर एंगल R इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135 is equals to 45 degree। टोटल कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, और सब एक दूसरे के ऊपर, इसके ऊपर रिलेटेड है।
the measure of angles of triangle are x degree, x minus 20 degree and x minus 40 degree. Then find the measure of each angle. Then find the measure of each angle. ठीक है, तो पहले दिया हुआ जो है द मेजर ऑफ, ये पूरा लिखना है. उसके बाद सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, जो हमारा रूल है वो कितना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देयरफॉर x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 180. ब्रैकेट निकालेंगे हम लोग. x प्लस x 3x minus 20 minus 40 minus 60 is equals to 180. Therefore 3x is equals to 180 plus 60, ये minus 60 राइट हैंड साइड में जाके प्लस 60 हो जाएगा. 240 x equals to 240 upon 3, x equals to 80. एक का वैल्यू आया हमारा x का, x इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. फिर है सेकेंड x माइनस 20, x है 80 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 60. फिर x माइनस 40, 80 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 40. अभी सबको ऐड करके देखो. 80 प्लस 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 80 180. तो वो कितना आएगा, 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री इज द मेजर ऑफ ईच एंगल.
क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग सॉल्व कर रहे हैं खुद से, क्वेश्चन नंबर 4 में करा के देती हूँ। अगर जिसका भी ये मिस हुआ रहेगा वीडियो स्लो करके, उसका स्पीड जो है स्लो करके देखो और करो। क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर ऑफ one of the angle of triangle is twice the measure of its smallest angle. The measure of the other is thrice the measure of smallest angle. Find the measure of three angles. अभी क्वेश्चन थोड़ा जम्बलिंग है, थोड़ा स्लोली पढ़ेंगे हम लोग। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब तीनों ट्राइंगल में से एक ट्राइंगल का मेजर जो है इज ट्वाइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल से ट्वाइस है दूसरे एंगल का, मतलब एक एंगल सबसे जो स्मॉल है उसका हम लोग अज्यूम करेंगे x, लेट मतलब वो x हो जाएगा। फिर दूसरा एंगल, तीन एंगल रहते हैं उसमें से दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, फिर ट्वाइस है मतलब 2x हो जाएगा। एंड द मेजर ऑफ अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब स्मॉलेस्ट एंगल से ही रिलेटेड है दोनों भी एंगल। फिर सेकेंड एंगल तुम्हारा हो जाएगा 2x एंड थर्ड एंगल हो जाएगा 3x। ठीक है, लेट द मेजर ऑफ smallest angle be x डिग्री, और फिर therefore second angle will be 2x and third angle, measure of third angle, measure of second angle लिखो 3x। तो अभी एक मिला है x, दूसरा है 2x, तीसरा है 3x, और कुछ भी नहीं है। तो एंगल्स का डिग्री मिला है, तो हम लोग सम ऑफ एंगल, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री is equals to 180 is equals to 6x, x equals to 180 upon 6, x equals to 30। मतलब एक एंगल तुम्हारा आया, स्मॉलेस्ट एंगल कितना आया 30 डिग्री। देखो अगर तुम लोग को सेंटेंस बनाने को नहीं आता है तो शॉर्ट में लिख के खत्म कर दो, पूरा कुछ गलत लिखने से अच्छा शॉर्ट में लिखो और खत्म कर दो। स्मॉलेस्ट एंगल 30 डिग्री, सेकेंड एंगल 2x इज इक्वल्स टू 2 into 30 इज इक्वल्स टू 60। इधर लिखा मेजर ऑफ ठीक है, मतलब लास्ट में लिखोगे 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री आर द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ द गिवन ट्राइंगल। जहां पे भी मैं ट्राइंगल का साइन देती हूँ वहां पे तुम ट्राइंगल्स वर्ड में लिखो।
तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है होमवर्क दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन 4 भी लिखना है। मतलब जितना भी मैं लिखवा के देती हूँ ऑनलाइन, तो तुमको वो सब तुम्हारे नोटबुक में लिखा हुआ चाहिए। जब भी स्कूल्स चालू हो जाएंगे, क्लासेस चालू हो जाएंगे, वो चेक हो जाएगा तुरंत, 1 या 2-3 दिन में, 1 वीक में ही वो सब चेक हो जाएगा। तो इसके लिए तुम लोग अभी से लिखना स्टार्ट कर दो।